जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से अध्ययन मंत्रा के पोर्टल पे। जल्दी से भाई आ जाइए। सीरीज का एक टाइप हम लोगों ने कर लिया था, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोगों को क्लियर करना है, तो जल्दी से भाई फटाफट आ जाइए। नंबर सीरीज वाला कंसेप्ट हो गया था, आप सबको याद होगा। तो चलिए जल्दी से आ जाइए भाई, फिर शुरू करते हैं टाइप नंबर 2 इसका। ठीक है, आइए जाए समझिएगा, देखिएगा टाइप नंबर 2 क्या होता है, जरा इसको देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए। टाइप नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं भाई लेटर सीरीज, क्या बोला जाता है इसको? लेटर सीरीज। तो अल्फाबेट के बेस पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसी को हम बोलते हैं लेटर सीरीज। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए यह समझा जाए। गुड आफ्टरनून मोनिका जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए भाई जरा समझिएगा, सीरीज का सेकंड पार्ट आपके सामने है। तो लेटर सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, इसके लिए इंग्लिश अल्फाबेट की बस रैंकिंग आप याद रखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपके भाई उससे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आज देखे समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है एक, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक ये, दो यहाँ पे पता करना है, एक और देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया, जैसे मान लीजिए चलिए जैसे तीन क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, तीनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए, बढ़िया, वेरी गुड। आज देखिए समझिएगा। अब देखिए इसकी अगर आपको रैंकिंग अगर याद होती तो देखिए रैंकिंग से कितना क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है ना। तो पहले यहाँ पे देखा गया तो यहाँ कहेंगे सर यहाँ +4 का डिफरेंस था, यहाँ पे देखेंगे तो +5 का डिफरेंस था, यहाँ देखेंगे 6 का डिफरेंस था, यहाँ देखेगा 7 का डिफरेंस था। तो यहाँ पे जब +8 करिएगा तो 24 8 हो जाएगा भाई 32, और 32 का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 पे खत्म हो जाता है, 27 पे दोबारा से ए शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आप किसी भी आगे की किसी डिजिट पे पता करना हो कौन सा लेटर, तो 26 इसमें से माइनस कर दीजिए, और जैसे आप इसमें 26 माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस पे आने वाला लेटर ही दोबारा से A to Z के बाद दोबारा से भाई उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब जरा इसको देखिएगा, इसको बोलते हैं अपोजिट लेटर, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं अपोजिट लेटर याद है तो देखिए पहले पहले लेटर की अलग से बना के चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर जी के बाद H का I, एक एक लेटर गैप करते हैं, I के बाद J को छोड़ देंगे K, फिर L को छोड़ देंगे M भाई। ठीक है, इसी तरीके से जब आप सेकंड प्लेस वाले को चेक करेंगे, Z से X Y को छोड़ दिया, फिर W को छोड़ा V, U को छोड़ा T, S को छोड़ा R, R से पहले Q को छोड़ा P, और P से पहले O को छोड़ा N। तो देखिएगा आपके दो प्लेस पे एक आ जाएगा KP और दूसरा आपका आ जाएगा भाई क्या, बोलिए MN। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरे वाले में जरा चेक करिएगा, देखिए तीसरा वाला आपसे क्या कह रहा है, तीन तीन लेटर आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी से ई हो गया, ई से एफ हो गया, एफ से यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पहले प्लेस पे जी आ जाएगा।
सेकंड वाले को देखिएगा सर, एक का गैप हो गया एन का, ओ के बाद पी का गैप किया क्यू, फिर उसका आर का गैप कर दिया भाई एस आ जाएगा। क्लियर फंडा? आगे बढ़िएगा, यू से क्या हो जाएगा टी, टी से क्या हो जाएगा एस, एस से क्या हो जाएगा भाई आर। तो ये रिवर्स साइड चल रहा था -1 के साथ। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इस पे जिन लोगों ने आंसर दिया होगा जी एस आर, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए? तीनों क्लियर हो गए भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तीनों क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। एफ एस टी डी, टी एस टी डी एफ, टी डी एफ एस, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है ए सी डी, जी एच आई, एम एन ओ पी, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस वाले का मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, तीसरे वाले का। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। तीसरा वाले का मैंने आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आया भाई? पहले को मैच किया तो पता चला यार यही साइन लेटर यहां भी है, बस उनके लेटर को आगे पीछे क्या किया कि शिफ्ट कर दिया। मतलब पहले प्लेस वाले को हटाया, एफ को हटाया और इसको कहां लिख दिया, लास्ट पे लिख दिया, और आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगा, एस टी डी एफ। यही है भाई, फर्स्ट लेटर को उठाया, लास्ट में शिफ्ट कर दिया, और क्या पढ़ेंगे इसको, टी डी एफ, और एस आपका आ जाएगा लास्ट में। फर्स्ट को उठाया, लास्ट पे शिफ्ट करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी एफ एस, और टी आपका लास्ट में आ जाएगा। तो आपके पास पहले वाले का आंसर क्या निकल के आ जाएगा भाई, पहले वाले का आंसर निकल के आ जाएगा हाँ बिल्कुल, डी एफ एस टी। क्लियर हो गया फंडा? ठीक है, अब जरा देखिएगा दूसरे वाले को। इसमें देखिए एक लेटर, इसमें दो लेटर, इसमें तीन, इसमें चार, तो अगले वाले में 5 होंगे ही होंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा, तो पहले वाले ग्रुप और सेकंड वाले ग्रुप में किसका गैप कर दिया भाई, बी का, डी, फिर सेकंड वाले ग्रुप, थर्ड वाले ग्रुप में ई और एफ का गैप कर दिया। बोले भाई आई से एम के बीच में जे के एल, सर 3 का गैप कर दिया। यहां 1 का गैप हुआ, यहां 2 का गैप हुआ, यहां 3 का हुआ, तो अगले में 4 का गैप होना चाहिए। तो क्यू आर एस टी का गैप कर दीजिए, यू से कहानी शुरू होगी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो देखिए जरा ध्यान से भाई, ये आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा, देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़िएगा। इस वाले क्वेश्चन पे देखिएगा, तीसरे वाले में, इसको देखिए सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अगर आप ई से टी, टी से आई से एक्स का डिफरेंस देखें तो 5 से 20, मतलब यहां पे क्या कहेंगे सर, +15 चल रहा है। ठीक है, तो एक्स में जब आप +15 करेंगे तो आपके पास आंसर पहला लेटर निकल के आ जाएगा एम। ठीक है भाई, अच्छा अब जब दूसरे देखिएगा, 10 से कितना हो गया 25, यहां भी क्या चल रहा है सर, +15 ही चल रहा है।
इस पर जब आप 15 3 18 करेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 15 और 11 26 और 4, मतलब यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, ये भी 15 15 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो 8 और 15, 15 8 कितना हो जाएगा भाई 23। तो पहले तरीके से इसका आंसर देखिए क्या निकल के आ गया, MRW। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी ज्योति जी बिल्कुल सही आंसर है, MRW बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अच्छा देखिए पहला लॉजिक ये हो गया, ये समझ में आया सबको? इसके भी कई सारे लॉजिक्स हैं, जैसे मर्जी आप चाहे वैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोले भाई ये वाला लॉजिक क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होता है, जरा वो समझ लीजिए। दूसरा तरीका इसका, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इजोटी का, तो देखिए इजोटी में से इजो तो यहाँ है, टी वाई यहाँ पे, मतलब 5 5 का डिफरेंस। इसका मतलब कॉमा का कोई मतलब नहीं है, सारे सारे लेटर, हर 5वां लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। एच में +5 करिए, M +5 करिए, R +5 करिए, W। तो सारे के सारे जो लेटर होंगे वो +5 के साथ दिए गए हैं। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका देख लीजिए, तीसरा तरीका क्या कहता है, कभी कभी इस वाले ग्रुप का रिलेशन इससे ना हो के भाई इससे हो जाता है। कैसे? ई के बाद FGHI +4, जे के बाद KLMN +4, ओ के बाद PQRS +4, सारे सारे +4 से चल रहे हैं। आगे बढ़िएगा, एक ग्रुप छोड़ के, है ना। आई के बाद JKLM, है ना। एन के बाद OPQR, एस के बाद TUVW। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये सारे भी क्या है भाई, ये भी +4 चल रहा है। उसी तरीके से अब इस वाले ग्रुप का रिलेशन इसके साथ होगा। कैसे? टी के बाद UVWX, है ना। वाई के बाद ZABC, DEFGH, सब में क्या चल रहा है भाई, सब में +4 यहां भी चल रहा है। तो जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिए। देखिए हर तीन तरीके से मैंने लगाया और तीनों के तीनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है आपके पास, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मतलब अल्फाबेट और नंबर के बिहाफ पे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कहलाते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। इसमें करना आपको कुछ नहीं है, अल्फाबेट अल्फाबेट के अलग से बना के चेक कर दिया करिए, नंबर नंबर की अलग। कैसे? 2B, 4C, 8E, 14H, 22L, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें करना कुछ नहीं भाई, लेटर लेटर की अलग सीरीज, नंबर नंबर की अलग सीरीज। D4, F16, H64, J256, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना, ठीक है भाई। तो दूसरा वाला आपके पास ये बन गया। तीसरा जरा देखिएगा भाई, 2A11, 4D13, 12G17, 48J23, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, इन तीनों ट्राई करिए, फिर आगे दिया जाए। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं करिश्मा जी, ऐसी गलतियां हो जाती, टेंशन मत लीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 2 से क्या हो गया 4। अब बताइए 2 से अगर 4 हो गया तो आप कहेंगे सर +2 का डिफरेंस, याद है ना भाई ये वाला फंडा। तो यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस, यहाँ देखेंगे सर 6 का डिफरेंस, यहाँ देखेंगे भाई 8 का डिफरेंस हो गया। तो अगले में क्या करिएगा, +10 कर दीजिएगा, और +10 करेगा भाई तो कितना हो जाएगा 32, सही है। अच्छा फिर देखिएगा B से C, सर यहाँ पे एक लेटर आ गया है। C से ही सर D और E, सर 2 लेटर आगे आ गया।
ई से एच यहाँ 3 लेटर आगे आ गया, एस से एल यहाँ 4 लेटर आगे आ गया, और जब इसमें +5 करिएगा तो +5 करिएगा तो एल के बाद MNOP क्यू। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का आंसर आपका आ जाएगा भाई कितना, 32 क्यू। ठीक है, समझ में आ गया, बोलिए क्लियर। अब जरा देखिए सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या किया सर, डी से एफ, ई का गैप कर दिया, जी का गैप कर दिया, आई का गैप कर दिया, जे के का गैप कर दीजिए, एल आ जाएगा। इसको जरा देखिएगा, 4 से 16, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो गया सर, 4 से। 16 से देखिए 64 हो गया, यहाँ भी क्या हुआ भाई, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई, और 256 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L1024 आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का। क्लियर भाई, देख लीजिएगा सभी लोग। अब क्या देखिए तीसरा वाला। तीसरा में देखिए क्या किया गया सर, पहली प्लेस पे जो नंबर है उसकी अलग से बना के चेक करिए। तो 2 से 4 कहेंगे सर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 4 से 12 सर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 12 से 48 भाई बताइए 4 से मल्टीप्लाई, और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा सर, 240। क्लियर फंडा। अच्छा, अब जरा देखिएगा लेटर को। ए से क्या हो गया भाई, डी, किसको छोड़ दिया सर, बीसी को छोड़ दिया। आगे बढ़िएगा, डी के बाद ईएफ को छोड़ दिया, है ना, जी के बाद एच आई को छोड़ दिया, जे के बाद के एल को छोड़ दीजिए, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एम आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब जरा समझिएगा, 11 से कितना हो गया बाबू, 13 हो गया। 11 से 13 कितना बढ़ गया भाई, 2। 13 से 17 कितना बढ़ गया सर, 4। 17 से 23 कितना बढ़ गया सर, 6। और फिर 6 के बाद +8 कर दीजिएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 29, है ना, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31, है ना, तो 31 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, 240 M31। देख लीजिएगा, 240 M31। ठीक है, देख लीजिएगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है W1A लिखा हुआ है, फिर देखेंगे X4Z लिखा हुआ है, फिर देखिएगा ब्लैंक है, फिर देखेंगे Z16X लिखा हुआ है, फिर उसके बाद A25W लिखा हुआ है। चलिए भाई इसको जरा सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है 81Y लिखा हुआ है, 27S लिखा हुआ है, 9N लिखा हुआ है, 3J लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट। देखिएगा जरा, 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, जिस प्लेस पे जो वैल्यू लिखी गई है उसी के बिहाफ पे करिएगा, डेफिनेटली आपके सही आंसर बन जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, ज्यादा लोड नहीं लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कर लीजिए फटाफट। तो यहां देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए W से क्या हुआ है, W से देखिए फर्स्ट प्लेस वाले को अगर देखा जाए तो W से X हो गया, X से यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, Y आ जाएगा, Y से यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, Z के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्लियर फंडा। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, A है, A से पहले क्या हो जाएगा Z, Z से पहले क्या हो जाएगा भाई Y, Y से पहले क्या हो जाएगा X, और X से पहले क्या हो जाएगा W। क्लियर फंडा। अच्छा, अब जरा नंबर वाले की बात करिएगा। नंबर वाले में क्या चल रहा है भाई, यहां देखिएगा 1 का स्क्वायर है, ये 4 है, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बोलिए सही है ना भाई। तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, Y9Y। क्लियर हो गया, बोलिए।
अब देखिएगा 81 लिखा हुआ है, तो 81 से देखिए 27 हो गया बाबू, कितने से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। 27 को फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 9 हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिएगा भाई, 1 आ जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 81 को आप क्या कहते हैं सर, 3 की पावर 4। 27 को आप क्या कहते हैं, 3 की पावर 3। 9 को आप कहते हैं 3 की पावर 2। ये क्या हो गया भाई, 3 की पावर 1। और किसी भी नंबर की पावर 0 करने पे वैल्यू क्या होती है भाई, वहां पे आता है 1। अब जरा इसको देखिएगा, जैसे आप इसकी रैंकिंग को लिख देते हैं, आधे ज्यादा क्वेश्चन आपका वही क्लियर हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए रैंकिंग लिखने से कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब यहां देखिए 25 से 19 तो कहेंगे सर -6, 19 से 14 कहेंगे सर -5, 14 से 10 यहां कहेंगे सर -4, फिर -3 करिएगा, कितना आ जाएगा 7। और 7 पे आने वाला जो लेटर होता है वो कितना हो जाता है भाई, जी आ जाता है, देख लीजिएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1G लिखा होगा ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं करिश्मा जी 1H नहीं 1G है ना, 1G। ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर है, आगे चले भाई, चलिए। अब इस पे देखिए, जो चौथा टाइप आपके पास आता है वो क्या आता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लेटर लिखा ए और बी, हमने क्या किया, इसको लगातार बिना कॉमा बिना इन्वर्टेड कॉमा के इस तरीके से हमने क्या किया, एक सीरीज में ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहां से बीच बीच से कुछ कुछ लेटर को भी गायब कर दिया। ठीक है, और आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि यहाँ पे लेटर को फिल करिए। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शन भी आपको दे दिया जाता है, AA BB है ना, BBA BA BBB। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको करना क्या है, पहले सीरीज को क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इसको ऑब्जर्व। जब आप सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे शुरू से लेकर लेवल लास्ट तक जब आप देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा यहाँ पे कि सीरीज देखिए दो तरह की होगी। पहली जो सीरीज होती है वो होती है भाई रिपीटेड मोड वाली, और जो दूसरी आपकी सीरीज होती है वो होती है इंक्रीजिंग मोड वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि पहली जो सीरीज होती है वो कौन सी होती है भाई, रिपीटिंग मोड वाली, और जो दूसरी सीरीज होती है बाबू वो कौन सी होती है, वो होती है इंक्रीजिंग मोड वाली। अगर मान लीजिए सीरीज आपकी रिपीटेड वाली है, रिपीटिंग मोड वाली है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा ग्रुप होता है जो बार बार रिपीट करता है। तो इसका हम क्या कर लेते हैं भाई, फैक्टर कर लेते हैं। और फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ पार्ट से ब्रेक करना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, तो ध्यान रखिएगा टोटल प्लेस हम काउंट करेंगे। टोटल प्लेस अगर आपके 16 होंगी तो ध्यान रखिए इसको 4-4 के पार्ट में ब्रेक कर लीजिएगा। टोटल प्लेस अगर मान लीजिए 25 होंगी तो ध्यान रखिएगा 5-5 के पार्ट में ब्रेक कर लीजिएगा। टोटल प्लेस अगर मान लीजिए आपका 20 होता है भाई, तो 5-5 का 4 या 4-4 का 5। ठीक है भाई, दोनों में से जो भी प्रोसेस यूज होगा उसको कर लेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका 15 होता है या 18 होता है तो ध्यान रखिएगा उसको 3-3 के पार्ट में ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन भी देखिए आपका बनेगा। इसके अलावा कोई भी आपका पैटर्न आएगा तो ध्यान रखिएगा कि बस इसी यहाँ पे कहानी आपकी बन जाएगी। अब समझ लीजिएगा इंक्रीजिंग मोड वाली अगर सीरीज होती है, तो इंक्रीजिंग मोड वाली सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंक्रीजिंग मोड वाली जब सीरीज होती है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है बस सीरीज, अब सीरीज में ये जरूर देख लेना है कि जब सीरीज में आपके जो एलिमेंट्स बढ़ते हैं वो ऑल्टरनेटिवली बढ़ रहे हैं भाई, या फिर वो बढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया,
ऑल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि पहले ए बढ़ा, फिर बी बढ़ा, फिर सी बढ़ा, है ना, ऑल्टरनेट करके। और अगर मान लीजिए दिया गया भाई किस तरीके से, अगर आपको दिया गया हो सकता है कि ये साइमल्टेनियसली बढ़े, मतलब कि जैसे ए और बी दो लेटर थे, पहले दोनों एक एक बार, फिर दोनों दो दो बार, फिर दोनों तीन तीन बार, फिर चार चार बार, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है भाई, तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, हमने सीरीज को जब देखा तो हमें पता चला यार ए भी एक ही बार दिखाई दे रहा है, बी भी एक ही बार दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा लेटर नहीं जो बार बार दिखाई पड़ा, है ना भाई, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब रिपीटेड मोड वाली सीरीज है। चलिए टोटल प्लेस काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर 16 है तो इसका मतलब चार चार के पार्ट में इसको ब्रेक कर लीजिए, और जैसे आप इसको चार चार के पार्ट ब्रेक करते हैं पता चलता है सर पहली प्लेस पे सब में ए दिया गया था, सेकेंड प्लेस में सभी में बी लिखा हुआ था, थर्ड प्लेस पे सभी में ए लिखा हुआ था, ठीक है, और फोर्थ प्लेस पे भाई सभी में बी लिखा हुआ था। इसका मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन निकल के आएगा उसमें निकल के आ जाएगा क्या, यहां फिल किया जाए बी ए ठीक है भाई, हाँ जी, बी ए को भर दिया जाए तो आसानी से सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया फंडा, देख लीजिएगा, क्लियर हो गया फंडा। ठीक है, देख लीजिएगा, क्लियर हुआ। क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कराया जाए भाई। फिर इससे फंडा भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए आ गया आपके सामने, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए फटाफट क्या इसका लॉजिक बन के आ सकता है। पहले सीरीज को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ऑब्जर्व करने के बाद बताइए किसमें से क्या आंसर निकल के आ सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जी बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखिए, समझिए, सीरीज को जब हमने ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला है कि इसमें कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा, मतलब एक बार दो बार इकट्ठे नहीं आ रहा, तीन बार इकट्ठे नहीं आ रहा, मतलब सीरीज आपकी रिपीटेड मोड वाली हो जाएगी। और अगर सीरीज आपकी रिपीटेड मोड वाली है तो टोटल पहले प्लेस काउंट करना है, फैक्टर करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और जब भी कभी 16 हो जाते हैं तो आप सबको याद है कि 16 होने पे क्या करना पड़ता है, हमें चार चार का पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, और जैसे आप इसको चार चार के पेयर में जब आप इसको क्रॉस कर फैक्टर बना लेंगे, आधे ज्यादा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हमने देखा फर्स्ट प्लेस पे सब में क्या लिखा है, एम, तो यहां भी क्या होना चाहिए सर, एम, और यहां भी क्या होना चाहिए भाई, एम। क्लियर है फंडा। सेकेंड प्लेस पे देखेंगे सभी में लिखा हुआ है ओ, तो यहां भी होना चाहिए ओ, बाकी सब में ओ दिया ही गया है। थर्ड प्लेस में सभी में पी दिया गया है, तो भाई यहां पे भी क्या होना चाहिए, यहां भी पी हो जाना चाहिए, यहां भी पी आपका दिया गया है। लास्ट प्लेस में भाई सभी में एन लिखा हुआ है, तो यहां भी एन हो जाएगा और यहां भी एन आ जाएगा। तो आपके पास देखिए आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एम एन पी एम ओ एन। बोलिए, क्लियर हो गया जी। करिश्मा जी बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, और उसके साथ हाँ बिल्कुल रितु जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने दिया होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़िएगा फटाफट, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए जरा इसको ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसको ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए भाई, जरा इसको ट्राई कीजिए।
यहाँ पे क्या हुआ फंडा, फिफ्थ वाला नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है फिफ्थ वाला। देखिए यहाँ पे हमने जब ऑब्जर्व किया सीरीज को तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे देखिए ए है जो बढ़ता चला जा रहा है ना भाई, ए बढ़ता जाए, लेकिन बी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस दिखाई पड़ रहा है। अगर बी है तो इसका मतलब बी तो सर होना ही होना चाहिए। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, लेकिन किसके लिए चल रहा है, सिर्फ वो ए के लिए चल रहा है। डबल ए बी हो गया, फिर उसके बाद ट्रिपल ए बी हो गया, फिर देखेगा 4 टाइम्स ए बी हो गया, फिर देखेगा 5 टाइम्स ए बी आ जाएगा। तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा, ट्रिपल बी और उसके साथ साथ ए। और ट्रिपल बी ए कहां लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 4 पे। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर 4 को चुना होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी चलिए आइए भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, जरा देखिए जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ भाई, जरा इसको ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया भाई, चलिए देखिए समझिएगा। अब यहाँ पे हमने जब ऑब्जर्व किया सीरीज को तो हर लेटर देखिए एक ही एक बार दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि 2 बार ए है या 3 बार बी, कहीं ऐसा। मतलब कि कौन सीरीज हो जाएगी आपकी, रिपीटेड वाली। और रिपीटेड वाले के चलिए टोटल प्लेस पहले काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई। अब देखिए 12 है तो आप इसको दो दो ग्रुप में बना सकते हैं, 3 3 में भी। अगर पहले दो दो का ग्रुप अगर लेके चले तो दो दो ग्रुप लेके चलने पे आपको पता चल गया सर कि यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ देखिए ए बी है। मतलब सर ए बी का पैटर्न चल रहा है, और ए बी का पैटर्न चलते हुए आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ए डबल बी ए बी। ठीक है, और ए बी कहाँ लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, देख लीजिएगा। क्लियर हो गया फंडा। हो गया भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा फटाफट। चलिए जरा इसको ट्राई कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट। इसको जरा देख लीजिएगा।
आया भाई? जी, ऋतु जी ने दिया ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग बताइए भाई। देखिए लेटर आपका कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका रिपीटेड मोड वाली सीरीज होगी। टोटल प्लेस काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 होंगे तो चार चार के पेयर में इसको डिवाइड कर लीजिएगा। और जैसे आप इसको चार चार पेयर में डिवाइड करते हैं, पहले प्लेस पे सब में देखिए आर लिखा हुआ है तो यहां भी दोनों जगह पे आर आ जाएगा। सेकेंड प्लेस देखिए सभी में टी लिखा हुआ है भाई, तो सब में टी लिखा ही हुआ है। थर्ड प्लेस में सभी में यू लिखा हुआ है, तो लीजिए सर सब में, अच्छा यहाँ पे टी लिख दीजिएगा। थर्ड प्लेस सभी में यू आ गया। लास्ट प्लेस पे देखिए दो में एस लिखा है, तो यहाँ भी एस हो जाएगा, यहाँ भी एस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? RSURTS। तो RSURTS वो लिखा गया किसमें भाई? ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिएगा जिन लोगों ने डी दिया होगा, जी बिल्कुल दिव्या जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, बिल्कुल सही आंसर है RSURTS, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। 28 के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। चलिए जरा इसको देखिएगा ध्यान से, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए जरा इसको, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। अब यहां पे क्या बोला गया? अब यहां देखेंगे सर, यहां पे तो ए बी सी यहां पे एक एक बार था, लेकिन यहां देखा ए दो बार आ गया, बी दो बार आ गया, मतलब सीरीज किसकी हो गई? इंक्रीजिंग। तो चलिए इंक्रीजिंग वाले में सी भी है, तो ए से लेके सी तक का एक पैटर्न, ए से लेके सी तक का एक पैटर्न, ए से लेके सी तक का एक पैटर्न। इसमें कितने एलिमेंट्स है भाई? 3। इसमें कितने एलिमेंट है सर? 4। इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 5। तो इसमें कितने हो गए भाई? 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट की बात करिएगा, 2 2 4 2 6, मतलब यहां पे इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है भाई? अब देखिए जब 4 एलिमेंट अगर होंगे तो मतलब इंक्रीज कौन किया? ए इंक्रीज किया। फिर कौन इंक्रीज करेगा सर? बी इंक्रीज करेगा। फिर कौन इंक्रीज करेगा सर? सी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब आपके पास देखेगा कि रिक्वायर्ड जो प्लेस पे आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी ए बी ए सी, जो कि दिए किसमें भाई? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी। तो देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो भाई आसानी से सीरीज, अब देखिए मेरी तरफ से हो चुका है ओवर और आपकी तरफ से हो चुका है भाई शुरू। जितने प्रैक्टिस हो सकता है करिए, बाकी इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, तो आसानी से आप सारे फंडे को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो चलिए आज के लिए भाई बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे कहानी को शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका उसके बाद फिर देखा जाए। ठीक है भाई? तो चलिए ये था भाई आपका आज का फंडा। बाकी आप लोग भी क्लास लेते रहा करिए, सुबह सुबह यूट्यूब पे क्लास होती है 9 बजे, है ना? तो उसमें जो सेशन वो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपका भी एग्जाम कवर कर रहा है भाई, उसके साथ साथ बाकी सारे एग्जाम्स भी कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, फिर आगे कहानी को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।